ओम शांति। द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस विषय पर जब मैं सोच रही थी कि सकारात्मक सोचने की कला, इसको कला क्यों कहा गया? क्या इतना मुश्किल हो गया कि जिस तरह एक कलाकार के अंदर जो कला निहित होती है, वो तो आसानी से उस कला को परफॉर्म कर लेता है, लेकिन दूसरा अगर करना चाहे तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो इसको भी सकारात्मक सोचने की कला कहा, तो क्या इतना मुश्किल है जो हमें सीखना पड़ेगा? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा बचपन में जब है, एकदम इनोसेंट है और इतनी सुंदर सुंदर बातें करता है वो अपनी तोतली भाषा के अंदर, कि सबका दिल जीत लेता है। तो ये आया कि ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। हम सभी भी जब छोटे थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे और वो सकारात्मक बातें ही होती थी। तो फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये सकारात्मकता कहाँ लुप्त हो गई कि आज व्यक्ति के जीवन में नेचुरल रूप में नेगेटिविटी या व्यर्थ, वेस्ट विचार उसके बहुत चलने लगे हैं और स्वाभाविक चलने लगे। सकारात्मक सोचने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। उसका कारण यही मन के अंदर आया कि जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता जाता है, अपने चारों ओर से इतनी नकारात्मकता वो ग्रहण कर लेता है शायद, और इसीलिए नकारात्मकता उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। चलते चलते शायद उसने सकारात्मकता को देखने का प्रयत्न नहीं किया या सकारात्मक ढंग से सोचने का प्रयत्न नहीं किया। वैसे तो कहा जाता है कि जब भी कोई परिस्थिति, प्रॉब्लम या कोई घटना होती है तो हर घटना को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। लेकिन व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता ने इस तरह से स्थान ले लिया है, जो कोई भी चीज को देखने का दृष्टिकोण उसका नेगेटिव ही हो जाता है। और इसीलिए जब देखता नेगेटिव है तो सोचता भी वैसे ही है। जो देखेगा वही तो सोचेगा। एज यू परसीव सो यू विल अचीव, कहा जाता है। परसेप्शन से ही व्यक्ति के जीवन के अंदर जो विचारधारा चलती है वो भी वैसे चलने लगती है। हमारा परसेप्शन में पॉजिटिविटी समाप्त हो गई है। नहीं तो आज पॉजिटिविटी अगर आ जाए तो व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। एक सकारात्मक संकल्प व्यक्ति की किस्मत को बदल देता है। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है, उसी से आरंभ करूंगी कि एक बार एक कुम्हार था, माटी लेकर के आया और रौंदने लगा। सोचा इससे चिलम बनाऊंगा। तो रौंदने लगा, उतने में उसकी पत्नी बाहर आई। पत्नी ने देखा कि कुम्हार कुछ रौंद रहा है, मिट्टी ले आए हैं। पूछा क्या कर रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि चिलम बना रहा हूं। तो पत्नी ने कहा, अरे चिलम क्यों बनाते हो? गर्मी के दिन आरंभ हो गए हैं, सुराही बनाओ।
लोगों को कम से कम शीतल जल तो मिलेगा। इतना बोल करके वो अंदर चली गई। कुम्हार सोचने लगा कि बात तो ये ठीक कर रही है, गर्मी के दिन आ गए हैं, सुराही बना देता हूं। और इसलिए उसने फिर माटी रौंदना चालू किया इसी विचार के साथ कि चलो सुराही बना देते हैं। थोड़ी देर के बाद मिट्टी से आवाज आई, अरे कुम्हार, क्या कर रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि सुराही बना रहा हूं। मिट्टी ने कहा, तू तो चिलम बना रहा था। का सोचा तो था कि चिलम बनाओ, लेकिन अब विचार बदल गया। तो माटी कहती है, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। चिलम बनाता था, खुद भी जलता था, दूसरों को भी जलाता था, लेकिन अब सुराही बना रहा है, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। एक विचार परिवर्तन होने से किस्मत बदलती है। भाइयों और बहनों, आज आप सभी यहां पहुंचे हो तो शायद इसी लक्ष्य से कि कहीं न कहीं हम भी अपने विचारों में कुछ परिवर्तन ले आए। वर्तमान समय एक परिवर्तन की मांग कर रहा है, और जब तक ये परिवर्तन हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक अपने जीवन के अंदर कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, इफ यू थिंक व्हाट यू हैव ऑलवेज थॉट, you will do what you have always done and you will get what you always got. आप जैसा सोचते आए हैं वैसे ही सोचेंगे तो आपको वही मिलेगा। आप वही करेंगे जो आप करते आए हैं, आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। इसीलिए सोच जो एक बीज है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब ये विचारों में परिवर्तन आता है तो हमारे आसपास बहुत कुछ बदल जाता है। हमारी भावनाएं बदलती है, हमारी मनोवृत्ति बदलती है, हमारे कर्म बदलने लगते हैं, सब कुछ तो बदल जाता है। इसीलिए विचारों के ऊपर विशेष सावधान, अटेंशन। लेकिन ये विचारों को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। ये जागृति तो जरूर आई है दुनिया के अंदर, बी पॉजिटिव। कोई अगर नेगेटिव सोच रहा होता है तो हम उसको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं कि क्यों नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा, ये कहते हैं ना। परंतु ये दूसरों को कहना तो आसान है। जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, चिंता वाला चेहरा बन जाता है और सामने वाला हमें पूछता है क्या हुआ, और हम कहते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और वो व्यक्ति हमें स्मृति दिला दे, हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहा था, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हारा क्या हुआ, तुम भी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? हम शायद यही कहते हैं, मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तुम नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो केस ही अलग है ना। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, है नेगेटिव, लेकिन कहता क्या है? आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। क्योंकि सच पूछा जाए तो नेगेटिव सोचने के लिए इंसान के पास बहुत माल मसाला है, लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए इतना मसाला नहीं है। आज अगर किसी को भी बिठा दिया जाए, अब 5 मिनट कुछ पॉजिटिव सोचो,
5 मिनट, शायद 2 मिनट सोचने के बाद वो एक दूसरे का चेहरा देखेगा, अब आगे क्या। लेकिन अगर किसी को बिठाया जाए, जितना मर्जी आए नेगेटिव सोचो, फालतू सोचो, इसके पास इतना मसाला है कि घंटा कहां बीत जाता है पता नहीं चलता है, इतना मसाला है। तो सबसे पहले अगर हमें अपने सोच को बदलना है, उसको सचमुच पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव नरिशमेंट अपने मन को देने की आवश्यकता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का मित्र है, स्वयं का शत्रु है। वो मित्र कब है, शत्रु कब है? जब वो नेगेटिव सोचता है तो शत्रु बन जाता है, जब पॉजिटिव सोचता है तो मित्र बन जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि तू मन को अपना मित्र बना, अच्छे अच्छे विचार उसको दो। जितना मन सुंदर होने लगेगा अच्छे विचार करते हुए, तो चेहरे का भाव भी देखो किस तरह से परिवर्तन होने लगेगा। प्रसन्नता नेचुरल रूप से हमारे चेहरे पर आ जाएगी। लेकिन जब नेगेटिव व्यक्ति सोचने लगता है तो उसका चेहरा भी कैसा हो जाता है, एकदम उतरा हुआ चेहरा हो जाता है, चिंताग्रस्त होने लगता है, जो हर कोई पढ़ सकता है। लगता है इसको बहुत टेंशन हो गया है। भाव यही कि इस वक्त ये बहुत नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए मन आपका मित्र बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये मन वही शत्रु बन रहा है, हर बार नेगेटिव सोच रहा है। या अगर नेगेटिव मसाला नहीं मिला तो मन परेशान तो नहीं हो रहा है? ये सारे अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे हैं, कोई किसी की और बातें तो चल नहीं रही है, तो परेशानी तो नहीं हो रही है कि पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल तो मोबाइल हर एक के पास होता है। पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं था तो लोगों को शायद थोड़ी अनइजीनेस लगती होंगी कि भाई पॉजिटिव बातें ही मिल रही है, इसको हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना पॉजिटिव बातों को हजम करना? पॉजिटिव बातें आपकी मन की प्रसन्नता ले आती है, और इसीलिए यहाँ जितनों को भी देखते हैं प्रसन्नता की चेहरे में, प्रफुल्लित चेहरे में आप बैठे हैं यहाँ पर, यही बताता है कि कितनी अच्छी बातों को आप अंदर में ग्रहण कर रहे हैं। कि आत्मा कैसे स्वयं का मित्र बने, मन के अंदर अच्छे अच्छे विचारों का निर्माण करते हुए आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी किस्मत कैसे बदलने लगती है। दूसरी बात कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान ने भी अर्जुन को पहली सलाह तो दी कि मन को अपना मित्र बना दो, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। और दूसरी सलाह जो पॉजिटिव थिंकिंग की दिया, वो यही दिया कि हे अर्जुन, गीता सार में ये बात आती है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत बहुत अच्छा। अब इससे बढ़िया पॉजिटिव थिंकिंग और क्या हो सकता है बताओ? भगवान ने जब अर्जुन को सिखा दिया कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमेशा यही मानसिकता अपनाओ, चलो कुछ भी हो गया, सोचो बहुत अच्छा। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने उसको पॉजिटिव ले लिया कि इसमें जरूर कोई ना कोई अच्छी बात समाई हुई है, कि धीरे धीरे वो परिवर्तन होने लगता है। अगर कुछ बुरा भी है तो भी थोड़ी देर के बाद आपको पता चलता है इसमें क्या अच्छा समाया हुआ था। मुझे एक बात याद आती है कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक भाई आए थे, कलेक्टर थे। वो अपना अनुभव सुना रहे थे
और अनुभव में उसने क्या सुनाया कि वो कॉलेज में पढ़ रहे थे और जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त जैसे यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन वाले, कई बैंकों वाले, कई कंपनीज वाले जाते हैं बच्चों को अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू करते हैं। तो उस भाई को एक बैंक वाले ने आकर के उसका इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छा इंटरव्यू होने के कारण उसको नौकरी के लिए ऑफर मिली कि आप आ जाओ और आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट देंगे। वो बड़ा खुश हो गया कि दुनिया में लोगों को पढ़ाई करने के बाद भी कितने चक्कर काटने पड़ते हैं तब जाकर के कोई नौकरी मिलती है, और अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई और मुझे जॉब की ऑफर आ गई। बहुत खुश था, इतना खुश था। और आकर के उसने सारी तैयारी आरंभ कर दी कि अभी जॉब पर जाना है मुझे, और सोचने लगा अंदर ही अंदर, मन ही मन में, कि मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, इतनी ईमानदारी से काम करूंगा कि धीरे धीरे मेरी प्रमोशन भी बहुत अच्छी होने लगेगी। अब हुआ ऐसा कि जैसे ही वो जॉब ज्वाइन कर लिया और उसने अपने सपने भी देख लिए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगा, सबका दिल जीते ऐसा काम करने लगा। धीरे धीरे साल 2 साल निकल गए, लेकिन साल 2 साल के अंदर ऐसा कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया बैंक में, लाखों रुपए का नुकसान हो गया और सारा ब्लेम इस व्यक्ति के ऊपर आ गया। अब सारा ब्लेम जब इसके ऊपर आ गया, वो सोचने लगा मेरे को पता ही नहीं और मेरा नाम कहां से फंस गया। लेकिन अपने आप को क्लीन सिद्ध करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था कि भाई मैंने तो ये किया ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं। और जैसे उसके ऊपर एक फोर्स आने लगा कि आप रेजिग्नेशन दे दो, नहीं तो अगर सस्पेंड करना पड़ेगा तो आपको आगे भी कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए बेहतर है कि आप रेजिग्नेशन दे दो। इतना प्रेशर आया तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन तब तक सब मीडिया के अंदर, सब टीवी के अंदर उसका फोटो, ओ भाई इतना लाखों रुपए का स्कैम किया है, इस तरह से सारी न्यूज छप भी गई और आ भी गई। बड़ा उदास था, बहुत उसको स्ट्रेस हो गया कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैं इतना अच्छे से चल रहा था, ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। घर में जैसे आया तो परिवार वालों ने कहा, सांत्वना दिए, चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही मिलने वाला होगा, यही सोचो। नेचुरल है, परिवार वाले तो हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी बातें कहेंगे। उसने भी समझ लिया कि चलो हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसे एक्सेप्ट तो किया। लेकिन उसके बाद जहां भी अप्लाई करता था इंटरव्यू के लिए, और जैसे ही वो जाता था लोग उसको देख करके यही कहते थे, कहीं आप वही तो नहीं है जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, और उसको रिजेक्ट कर देते थे। वो चीज सामने आ जाती थी, उसका रिजेक्शन हो जाता था। इतना उसको फ्रस्ट्रेशन आने लगा, और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण जो है इतना गुस्सा उसको आ रहा था खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर। घर में भी इतना चिड़चिड़ापन आने लगा कि हर जगह मेरे सामने वही चीज क्यों आ जाती है, वही चीज क्यों आ जाती है। और मैं कहीं पर भी जाता हूँ, इंटरव्यू इतना अच्छा जाता है, लास्ट में बस ये बात मेरे सामने आ जाती है कि नहीं नहीं, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। पहले जिस तरह से उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हो सकता है कुछ अच्छा मिलने वाला हो, लेकिन उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन आरंभ हुआ और जो नेगेटिव थॉट्स उसके शुरू हो गए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये बात को लेकर के कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। घर में भी सब चुप थे कि कुछ भी बोलने जाएंगे इसको गुस्सा आ जाएगा।
और धीरे धीरे वो इतने नेगेटिव विचारों का शिकार बनता गया, डिप्रेशन आने लगा और उसका चेहरे का जो नूर था वही जैसे समाप्त हो गया। उसका एक दोस्त था, वो दोस्त कलेक्टर था, तो उसको पता चला कि भाई आपके दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। उसने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। वो उसको मिलने के लिए जैसे ही आया, उसका स्वरूप देखा, कहा ये क्या हो गया है तेरे को, क्या कर दिया है तुम अपने आप को। वो इतना जैसे उदास मन के साथ कहने लगा, क्या करूं मैं, जो चीज मैंने किया नहीं वो मेरे सामने क्यों आई। मैंने 1 रुपए का भी इधर उधर नहीं किया है, मैं इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लेकिन मेरे ऊपर इतने लाखों का ब्लेम, और जहां मैं जाता हूं वही चीज मेरे सामने आ जाती है। अब मैं उसको झेल नहीं पा रहा हूं, लगता है इसे तो जीवन खत्म कर देना चाहिए। ये दोस्त ने कहा कि नहीं, क्यों जीवन खत्म करता है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। फिर उसने कहा कि चलो, अभी कोई नौकरी तो है नहीं, तुम फ्री है, तो तुम एक काम करो, ये फॉर्म भरो। फॉर्म कौन सा था, तो कहा यूपीएससी का एग्जाम के लिए तुम तैयार, तुम हमेशा टॉपर रहा है, स्कूल में हमेशा टॉप किया है तुमने, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, तुम अपना माइंड डाइवर्ट करो और ये फॉर्म भरो और उसकी तैयारी शुरू करो। सारी किताबें वो लेके आया था, तुम पढ़ाई कर। मना करता रहा, लेकिन फिर जब इतना उसने कहा तो सोचा चलो ठीक है, पढ़ाई कर लेता हूं। पढ़ाई करने लगा, धीरे धीरे एक एक एग्जाम क्लियर करता गया और धीरे धीरे कलेक्टर बन गया। तो कहा आज मुझे पता चलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मैं उस नौकरी में इतना कंफर्टेबल हो गया था कि उससे आगे मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था मेरा यही लाइफ है, मेरी प्रमोशन होती जाएगी, मैं बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर आदि हो जाऊंगा। मैं कभी उस नौकरी को छोड़ता नहीं था, लेकिन इतना बड़ा स्कैम इसीलिए हुआ क्योंकि तभी मैंने छोड़ा उसको, और छोड़ा तो आज कलेक्टर बन गया मैं, नहीं तो नहीं बन पाता था। भावार्थ ये कि भगवान हमारी योग्यता को जानता है, भगवान हमारी काबिलियत को जानता है, लेकिन हम कुछ छोटे में ही बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और इतने कंफर्टेबल होने लगते हैं। हमको निकालने के लिए, जैसे कहा जाता है कांटा जब चुभता है तो उस कांटे को निकालने के लिए सुई और गहरी डालनी पड़ती है और निकालना पड़ता है, तब जाकर के वो कांटा निकलता है, नहीं तो निकलता नहीं। तो उस नौकरी को मैं कभी छोड़ता नहीं। अगर कोई मुझे साधारण भाषा में कहते थे भाई छोड़ दो, तो मैं छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए शायद इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ हुआ, क्योंकि तब मैं वहां से निकला और तब मैंने जाकर के अपनी काबिलियत के हिसाब से पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ का मुझे आज फल प्राप्त हुआ। तो भावार्थ ये कि कई बार हमारी काबिलियत को हम नहीं जानते, उसको पता है। इसीलिए कहा जाता जो हुआ वो अच्छा, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। इससे बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग और कोई हो ही नहीं सकता है। जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए कई बार कई परिस्थितियां आती है और हमारे सामने यही सवाल आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन शायद ये ना हो तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जो हमारी योग्यता है उस योग्यता को खिला नहीं सकते हैं, उसको विकसित नहीं कर सकते हैं, उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। कई बार जैसे कोई कली की कली ही मुरझा जाती है, तो इसीलिए हम कली न रहे लेकिन खिला हुआ फूल बन जाए, ये भगवान चाहता है। और इसीलिए कई कांटे लगते हैं, लेकिन कांटे लगते हुए भी अगर हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहे कि नहीं, इसमें भी जरूर कोई अच्छी बात समाई होगी, और उस पॉजिटिव टेम्परामेंट के साथ अगर उस बात को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा,
हम देखेंगे कि अपने जीवन के अंदर जो हम बहुत सुंदर पुष्प खिलने लगते हैं, जो हमें खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह, अनेक प्रकार की चीजें देना आरंभ करते हैं। तो इसीलिए कहा कि भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर पॉजिटिव थिंकिंग की कला के लिए ये एक महावाक्य दे दिया, एक महामंत्र दे दिया कि इस महामंत्र से आगे बढ़ो। क्योंकि उस वक्त अर्जुन को भी उसी की आवश्यकता थी। वो इतना निराशा, उदासी में डूब गया था कि उसमें से बाहर निकलने के लिए उसको भगवान की यही विधि कारगर होती थी और तभी वो आगे बढ़ सकता था। भावार्थ यही कि हमें भी जीवन के अंदर क्या स्टैग्नेंट वाटर नहीं बनना है, लेकिन आगे बढ़ते जाना है और समुद्र के अंदर समाना है। भावार्थ यही कि हमें भी अगर विशालता को प्राप्त करना है, अगर इतने बड़ी स्थिति में अपने आप को देखना है, तो उसके लिए कई प्रकार के हर्डल्स आएंगे, कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी, कई प्रकार के टेस्ट पेपर्स आएंगे। लेकिन वो हर टेस्ट पेपर हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाता है, जहां से आगे बढ़ना सहज स्वाभाविक होता है। कई आयाम खुल जाते हैं हमारे लिए। यही पॉजिटिव सोच को अपने अंदर इतना स्ट्रांग हम बना ले ताकि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर पाए। ऐसा अपने आप को बना देना है। तो इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग की कला कही गई है। ये कला क्यों है? क्योंकि तभी आप अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे तरह से विकसित कर सकते हैं। जीवन में तूफान तो आएंगे, इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि तूफान को तोहफा समझो। ये बातें हमारे सामने है कि कई बार हमने ये अनुभव किया कि तूफान है, लेकिन उसके बाद तोहफा अनुभव होने लगता है कि बाद में इंसान कहता है अच्छा हुआ था, ऐसा हुआ, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। यही कहते हैं ना। तो बाद में जब कह सकते तो पहले क्यों नहीं कह सकते हैं? पहले ही अगर हम कह दे कि अच्छा हुआ, तो शायद कई प्रकार की नेगेटिविटी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। कई प्रकार के नेगेटिव थॉट से अपने आप को सुरक्षित रख सकते। अगर कोई भी चीज होती है तो पहला थॉट हमारे अंदर यही आना चाहिए, अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है तो सारा गुस्सा समाप्त हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन को एक अलग दिशा देते हुए आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और जैसे ही हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे उस दिशा में, तो कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान भी उसकी मदद करता है जो हिम्मत के साथ कदम आगे बढ़ाता है। तो इसलिए हमें जीवन के अंदर उदास होने के बजाय, लेकिन ये बातें तभी आएंगी मन के अंदर जब आध्यात्मिकता का संसर्ग होगा। भगवान ने गीता में अगर अर्जुन को कहा जो हुआ अच्छा हुआ, ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। क्योंकि अच्छे विचारों का स्रोत हमेशा आध्यात्मिकता होती है। इसीलिए अध्यात्म का संसर्ग होना बहुत आवश्यक है। जब तक वो संसर्ग नहीं, तब तक पॉजिटिविटी का उदय नहीं होता है माइंड के अंदर। पॉजिटिविटी का उदय चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो अध्यात्म का संसर्ग करना आरंभ करो। कई बार कई लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक लड़का था, नौकरी ढूंढ रहा था, काम ढूंढ रहा था, कई जगह गया, उसको काम नहीं मिला। आखिर किसी ने उसको कह दिया फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, वो तुझे जरूर काम दे देगा। वो सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा कोई भी काम करूंगा, जो कहेंगे आप करूंगा। मैं यंग हूँ, स्ट्रांग हूँ, आप जो कहेंगे मैं कर लूंगा। सेठ जी ने कहा देखो लकड़ा काटना है। वो एक बहुत बड़े लकड़े का व्यापारी था। तो पीछे गोदाम में
जो खुला यार्ड था वहां बहुत सारा लकड़ा रखा था। तो उसने कहा लकड़ा काटना है, बोलो काटोगे? हाँ जरूर काटूंगा। तो उसको एक कुल्हाड़ी पकड़ाई गई और कहा ये लकड़ा काटो। दिन के अंत में देखेंगे कितना तेरे अंदर एफिशिएंसी है, कितना तेरे अंदर पावर है। वो लकड़ा काटने के लिए कहा गया। उसने सारा दिन खूब मेहनत किया, लकड़ा काटा भी। शाम के समय वो सेठ जी को लगा देखे तो सही वो लड़के ने क्या काम किया है। देखने जब आए तो देखा कि सारे दिन में उसने 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा तेरे में तो अच्छी एफिशिएंसी है, चलो तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह आ जाने का, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा, शाम को 5 बजे तक लकड़ा काटने का, और तुम जा सकते हो। फिर रोज वो लड़का आने लगा, लकड़ा काटने लगा। 10 दिन बीता के सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। शाम के समय देखने आए तो देखा सारे दिन में 15 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा बात क्या है भाई, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए और आज 15 लकड़ा ही हो गया, ये तेरी एफिशिएंसी कम कैसे हो गई? लड़के ने कहा यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी लकड़ा कम क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से लेकर और मेहनत करूंगा। फिर दूसरे दिन से और मेहनत करने लगा। दिन में जो आराम करता था वो भी उसने कम कर दिया और मेहनत करने लगा। 10 दिन और बीते। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। देखने गए शाम को तो देखा सारे दिन में उसने 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा क्या बात है भाई, ये तेरी एफिशिएंसी इतनी कम कैसे हो गई, आज 10 लकड़े तक आ गया 20 दिन के अंदर। क्या यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कम क्यों हो रहे हैं। सेठ जी अनुभवी थे, उन्होंने पूछा एक बात बताओ, ये 20 दिन के अंदर तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़के ने कहा टाइम कहाँ मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं। क्या कहेंगे? सेठ जी ने कहा अरे सबसे पहली बात, जब तुम आओ कुल्हाड़ी की धार तेज करो तो कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकलेगा। ये तो तुम मेहनत ज्यादा कर रहा है, आउटपुट कम हो रहा है। हमारे जीवन को भी अगर देखा जाए, दिनों दिन टेंशन बढ़ रहा है, दिनों दिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्तों में बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? दिनों दिन चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, गुस्सा आता है, नहीं आता है, सब बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से हमने अपनी बुद्धि की धार को तेज ही नहीं किया है। इसीलिए आध्यात्म शक्ति से हमने अपनी बुद्धि की धार को तेज नहीं किया है। और जब धार तेज करने के लिए कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, टाइम नहीं है। अरे कोई कार्य में अगर जब ज्यादा ये बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो थोड़ा पॉज करने की जरूरत है, देखने की आवश्यकता है। और अगर आध्यात्म का संसर्ग किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, माइंड की क्लैरिटी अगर बढ़ जाए, आध्यात्म विचारों से पॉजिटिविटी अगर बढ़ जाए, फिर आप देखेंगे कम समय के अंदर ज्यादा आउटपुट आपका भी रहेगा। यह है अध्यात्म की शक्ति जो हमें भीतर से सशक्त करती है, इतना एम्पावर कर देती है कि समय उतना ही है, लेकिन कम समय में जो हमारा समय वेस्ट जा रहा था, क्योंकि व्यक्ति का जब डिसीजन पावर क्षीण हो जाता है, कंफ्यूज माइंड ज्यादा रहने लगता है, तो कंफ्यूजन में ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, उसने किया है मैं भी ऐसा करके दे, तो इसमें ज्यादा समय निकल जाता है। लेकिन अगर आप आध्यात्म यानी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरेंगे, मेडिटेशन के द्वारा अपने माइंड को क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे,
तो आपको स्पष्ट क्या करना है, कंफ्यूजन में टाइम ही नहीं जाता है, लेकिन क्या करना है ये स्पष्ट जब हो जाता है तो उसके बाद आप वही करना आरंभ कर देते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं, आउटपुट आपका ज्यादा होने लगता है और उसके बाद भी आपके पास समय बचता है। ये हम सबका अनुभव है। इसलिए हम कहते हैं कि आज की दुनिया के अंदर मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है। दुनिया, वेस्टर्न दुनिया में देखो तो मेडिटेशन का इतना क्रेज है, लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि मन इतना नेगेटिव हो चुका है, मन इतना कंफ्यूज्ड हो चुका है कि अब अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। और ये परिवर्तन कैसे आएगा? जब कुछ नई बातों का फ्लो अंदर होगा तभी तो आएगा। जैसे मान लो एक मटका है और उस मटके के अंदर गंदा पानी है, मटका फिक्स है, उठा नहीं सकते हैं। अब गंदा पानी निकालने के लिए बहुत डीप है तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से साफ पानी का नलका चालू कर, धीरे धीरे पानी भरते भरते ओवरफ्लो होने लगेगा, सारी अंदर की गंदगी बाहर निकल जाएगी और एक समय आएगा जब वो मटका पूरा साफ पानी से भर जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से हर कोई परेशान है। लाइफ में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है, प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। जितनी भी समस्याएं जीवन में आती है वो समस्याएं कहां से आती है? कमजोर दिमाग की उपज है। प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। तो हमारा मन इतना कमजोर हो चुका है और इतनी नेगेटिविटी इसीलिए भर गई है, प्रॉब्लम्स इसीलिए ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर उस प्रॉब्लम से अपने आप को फ्री कर देना है तो आवश्यकता है कि साफ पानी यानी आध्यात्म विचार को अपने मन के अंदर भरना आरंभ करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस मन के अंदर से जो नेगेटिविटी रूपी किचड़ा है वो बाहर निकलने लगेगा और एक समय आएगा आपका मन, आपकी मनस्थिति एकदम पॉजिटिव हो जाएंगी। आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन स्वाभाविक रीति से पॉजिटिव थिंकिंग होने लगेगा। यही आध्यात्मिकता की आवश्यकता आज के युग में है। बिना आध्यात्मिकता के कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में स्थान और समय देने का समय आ चुका है। इसकी मांग है, पर प्रेजेंट समय की ये मांग है। तो इसीलिए अपने मन को इतना सुंदर बनाओ, अच्छे विचारों से भर करके। आध्यात्म विचार आपको मिल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? हवा की बातें हैं या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। तो आध्यात्मिकता को शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बताओ। हाँ, अच्छा है ना? अच्छा है तो अच्छी बातें जितनी आपको मिलती जाएंगी आपका मन शांत रहेगा। परिवार के अंदर भी आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जितना फैलता जाएगा तो उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से घर का वातावरण कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और वही प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर, परिवार वालों के सदस्यों के ऊपर पड़ेगा। तो कितनी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग से आप मुक्त हो जाएंगे, रिश्तों के अंदर सुधार आने लगेगा, बच्चों की परवरिश के अंदर एक नवीनता आ जाएगी और वो बच्चे खुद भी महसूस करेंगे कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए अच्छा वातावरण दो, आप अपने बच्चों को भी अच्छा माहौल दो जिससे वो बच्चों की ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ अच्छी हो और उनको भी यही सीखने को मिले तो उनका जो भविष्य है वो भी सुरक्षित होने लगे। नहीं तो आज छोटे बच्चों को भी इतना स्ट्रेस होने लगा है कि एग्जाम आते ही वो आकर के अपने माँ बाप से कहता है कल एग्जाम है, मुझे टेंशन हो गया है। और उसका टेंशन देख करके माँ बाप का टेंशन डबल हो जाता है।
कई बार कई माता पिता सोचते उसको किस बात का टेंशन होगा, खाली पढ़ाई तो करनी है, कौन सी जिम्मेवारी निभानी है, कौन सा उसको रिश्तेदारी निभानी है, कौन से उसके कर्तव्य करना है, कौन सा उसको घर बार संभालना है, खाली एक पढ़ाई तो करनी है। वो भी अगर टेंशन लगने लगा तो सोचते हैं कि ये बच्चे भी आजकल की भाषा बोलने लग गए हैं, बाकी किस बात का टेंशन? नहीं, उसको भी टेंशन है। क्यों? क्योंकि हर एक का मन कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो गया है, इसीलिए उनके अंदर भी जब नेगेटिव थॉट्स आरंभ होते तो उनको भी स्ट्रेस होता है। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहो कि बच्चों को किस बात का टेंशन, उसको खाली पढ़ाई तो करनी है। नहीं, उसका मन भी कमजोर है, और अगर आज से कमजोर है तो उसका भविष्य क्या होगा, सोचने की बात है। इसलिए अपने मन को भी सशक्त करो, परिवार वालों के मन को भी सशक्त करो, घर का माहौल पॉजिटिव हो जाए तो आप देखेंगे आपके बच्चों को भी आप बहुत सुंदर सशक्त भविष्य दे सकेंगे, और उससे हम बहुत सुंदर अनुभव, एक सेटिस्फेक्शन आपको महसूस होने लगेगा कि हमने अपने आप को और अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर भविष्य दिया है। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचना, ये जैसे कि अटेंशन रखने की बात है कि पॉजिटिव हर वक्त मेरा माइंड रहे, अच्छी आध्यात्मिक बातों को सुबह सुबह में ग्रहण कर लो, उसका प्रभाव आप देखेंगे। जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस, वैसा आउटपुट। इनपुट अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस भी पॉजिटिव चलेगा, आउटपुट भी व्यवहार के अंदर, रिश्तों के अंदर पॉजिटिव ही निकलेगा। नहीं तो आज जैसे दुनिया में हर कोई ये कहने लगा है, स्वार्थ की दुनिया हो गई है, बहुत मतलबी दुनिया हो गई है ना। जब मतलब होता है तो लोग कितनी मीठी मीठी बातें करते, कहते हैं ना, अनुभव है ना। अरे वहां तक कि आपके घर में आपके बच्चे, अगर आप बच्चे को, अरे बहुत मीठा बच्चा है, बहुत लाडला बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है, आप थोड़ा उसको ये कहने लगो, वो भी आपको कहेगा मतलब की बात करो, ये मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, कहेगा कि नहीं कहेगा? अगर एक छोटा बच्चा समझ जाता है तो बड़े तो समझ ही जाते हैं कि आज इतनी मीठी मीठी बातें कहाँ से हो रही है, जरूर कोई मतलब है। तो मतलब की दुनिया हो गई है, और मतलब की दुनिया में व्यक्ति को घुटन होती है। उस घुटन से अगर बाहर निकलना है तो अपने आप को इतना आप पॉजिटिव बना लो कि हर कोई को लगे जीवन हो तो इनके जैसा हो, जीवन हो तो इनके जैसा हो, क्यों नहीं हम अपना जीवन भी ऐसा बना दें। और इसीलिए जरूरी नहीं कि कोई हमें कुछ दे तभी हम उसको दे सके, नहीं, आप देना आरंभ करो। अपनी बैटरी को अगर आपको चार्ज रखना है पॉजिटिविटी से, आत्मा की बैटरी को अगर आपको चार्ज रखना है पॉजिटिविटी, उसका सिंपल तरीका मैं आज आपको बताए, सिंपल टेक्निक बताती हूँ। और सिंपल टेक्निक यही है, व्हाट यू गिव यू गेट। आप जो दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस आएगा, आज नहीं तो कल वही चीज वापस लौट के खुद के पास आएगी। तो जीवन में हम क्या चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं ना, तो क्यों ना अच्छा दे हम। क्या देना चाहिए? देखो आज संसार में सब कुछ दे रहा है, सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, हर चीज कुदरत के पांचों तत्व दे रहे हैं, इसीलिए इनको देवता कहा गया है। इतना ही नहीं, लेकिन किसी कवि ने वो बहुत सुंदर गीत की लाइन लिखी है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल, है ही दूसरों के लिए, दूसरों को देने के लिए, खुद के लिए नहीं है। इसलिए उनको भी देवता कहा, वृक्ष देव कहा। फिर नदी को भी हम माता का नाम दे करके उसको पतित पावनी समझने लगे, गंगा मैया कहने लगे, जमुना मैया, हर एक मैया के रूप में उसको कहा जो हमारी परवरिश करती है। इतना ही नहीं, लेकिन मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज भी दे रही है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये कुर्सी आराम दे रही है कि नहीं दे रही? दे रही है। आज अगर सारी कुर्सियों को निकाला जाए और कहे नीचे बैठो, भाई आध्यात्मिक सत्संग है, नीचे बैठ के सुनो,
क्या करेंगे? सोचेंगे इसे तो बाहर घूम के आए हैं, बैठा नहीं जाता। हर एक को आजकल घुटनों की प्रॉब्लम है, तो सोचेंगे चलो इसे तो चक्कर मार के आए, भले कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना सुनाए। सुन सकेंगे? नहीं सुन सकते हैं। तो कुर्सी आराम दे रही है, ये माइक दे रहा है, ये लाइट दे रहा है, पंखे दे रहे हैं, मनुष्य की बनाई हुई चीज है ना, छत दे रही है, हर चीज दे रही है। एक इंसान है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। ये सब देवता हो गए, हम लेवता हो गए। अब खुशी किस में है, देने में या लेने में? लेने में भी खुशी है। कोई अच्छी गिफ्ट देता है तो क्यों नहीं खुश होते हैं? होते हैं ना। लेकिन देने में ज्यादा खुशी है, देने में ज्यादा खुशी है। हाँ? एक बार एक राजा था, वो देश विदेश जाता रहता था, उसको बहुत सुंदर सुंदर उपहार मिलते थे। तो एक बार उसने सोचा, इतने सारे उपहार हो गए, महल में रखने की जगह नहीं है, अभी क्या करे इतने उपहारों को। तो उसने बुलाई दरबार कि भाई अभी ये सारे उपहारों का कुछ तो करना चाहिए। तो किसी ने कहा म्यूजियम बना देते। कहा नहीं, म्यूजियम नहीं बनाना। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों नहीं मैं अपनी प्रजा में बांट दूं। इतना संभाल के रखेंगे वो उपहार को, उनके आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे कि देखो हमारे राजा ने ये दिया था, युगों युगों तक मेरे को याद करते रहेंगे। तो उसको ये विचार बहुत अच्छा लगा। तो उसने एक दिन फाइनल कर दिया कि भाई संडे के दिन राजा जो है सबको उपहार बांटेंगे, जिसको भी चाहिए वो लाइन लगा दे, किसको नहीं चाहिए, राजा का उपहार है तो जरूर कीमती होगा। संडे के सुबह देखा तो बड़ी लंबी लाइन लग गई थी। राजा ने एक एक को देना चालू किया। तो जब देता है कोई भी तो सामने वाला क्या कहेगा? जिसको देता है तो सामने वाला क्या कहेगा? थैंक यू, बस। सामने वाला यही कहता था कि राजन, आपको भगवान लंबी आयु दे, दुआएं दे रहा था। राजन, आपको भगवान हमेशा खुश रखे, भगवान हमेशा आपको प्रसन्न रखे। तो नेचुरल है, जब कोई दुआएं देता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है। तो राजा एक तो गिफ्ट दे रहा था, उसकी उसको खुशी थी, लेकिन उसको जो मिल रहा था उसकी प्रसन्नता, उसका सुकून चेहरे के भाव पर प्रकट हो रहा था। तो उस लाइन में एक फकीर था। फकीर राजा का ये भाव देख रहा था, कितना सुकून है। तो फकीर सोचने लगा, मैंने ये फकीरी जीवन इसीलिए तो अपनाया था कि मेरे जीवन में वो आनंद का अनुभव करूं, वो खुशी का अनुभव करूं, वो सुख का अनुभव करूं। लेकिन मैंने तो ये सुख का अनुभव ही नहीं किया। अब राजा के पास तो इतनी चीजें वो दे रहा है, इसलिए उसको मिल रहा है तो सुकून अनुभव हो रहा है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? तो सोचते सोचते उसका नंबर आ गया। अब जब नंबर आया तो उसने पीछे वाले को कहा, आप आगे जाएंगे? कौन आगे जाना नहीं चाहता था? तो जो जाता था वो उसको भी कह के जाता था, भगवान आपको सदा प्रसन्न रखे, सदा खुश रखे, है ना। अब जैसे ये बात सुनी उसने, उसको बड़ा अच्छा लगने लगा। हाँ, मैं तो खाली टर्न ही दे रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे इतनी मिल, बड़ा सुकून महसूस होने लगा, खुशी महसूस होने लगी। तो एक एक को आगे करने लगा, जाओ आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। हर कोई उसको दुआ दे रहा था। धीरे धीरे वो चला गया, उसने कुछ लिया नहीं। फिर जो है, जब सारे पूरे हो गए तो राजा ने आकर के अपने गुप्तचरों से कहा कि भाई जरा नगर में घूम के तो आओ, लोगों को अच्छा लगा कि नहीं गिफ्ट्स, क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, जरा सुन के आओ। गुप्तचर जाने लगे प्रजा के बीच में। लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि हमारा राजा कितना अच्छा है, कितनी अमूल्य भेंट दिया उसने हमको, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तो उतने में एक व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप लोग ने वो फकीर को देखा?
उसने कुछ लिया भी नहीं और वो अपना टन दूसरे को आगे करके चला गया। वो भी बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ऐसे करके उसकी भी वाहवाही होने लगी। राजा की तो वाहवाही हो रही थी, लेकिन उसकी भी हो रही थी। अब गुप्तचरों ने आकर के राजा को सुनाई ये बात कि राजा सब आपकी खूब महिमा कर रहे हैं, खूब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ एक फकीर की भी प्रशंसा हो रही है। राजा ने पूछा, वो फकीर ने क्या दिया? कहा कुछ नहीं, उसने अपना टर्न दिया। तो कहा मेरे बराबर की महिमा उसकी भी हो रही? बोला हाँ। तो कहा वो फकीर को ढूंढ के ले आओ। अभी वो तो कहाँ चला गया होगा क्या मालूम। तो राजा ने फिर से ऐलान कर दिया कि फिर से गिफ्ट बांटेंगे। सोचा वो फकीर जरूर आएगा। जब फिर से ऐलान हुआ गिफ्ट बांटने का, तो फिर वो फकीर आया, सबको टर्न आगे देने लगा। राजा ने देखा, राजा ने लाइन को बंद किया, उस फकीर को बुला, इधर आओ। का तेरे को जो चाहिए ना ले जा, लेकिन ये टर्न बांटने का काम नहीं करो। फकीर कहता है मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। तो कहा क्या चाहिए था? कहा राजन, जब आप दे रहे थे ना, तो आपके चेहरे का जो भाव था ना, उसको मैं महसूस करना चाहता था, अनुभव करना चाहता था, लेकिन मेरे पास तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं अपना टर्न दे रहा था और हर कोई मुझे भी वो दुआएं देके जाते थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मुझे ये चीजें तो कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी के अंदर सुकून तभी मिलता है जब दुआएं मिलने लगती। ऐसा कर्म करे जो दुआएं मिलती जाए, और उसके लिए देना, देवता बनना पड़ेगा, लेकिन लेवता नहीं, देवता बनना पड़ेगा, तब हाँ ये सुकून का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा क्या देंगे? राजा के पास तो बहुत सारी, हमारे पास क्या है देने का? चीज वस्तु बांटने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन आप किसी को सम्मान दे सकते हो, आप किसी को मोटिवेटिंग शब्द कह सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हो, आप किसी को सहयोग दे सकते हो, आप किसी को शुभ भावना शुभकामना दे सकते हो। दे करके देखो ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आप दे सकते हैं। अच्छा, तो आज का सारा दिन इसका प्रयोग करना, तो पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव एक्शंस में, पॉजिटिव एक्टिविटीज में, पॉजिटिव मेंटालिटी में, पॉजिटिव दृष्टिकोण के अंदर इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, जो अनुभव करके आप देखो, आपकी जीवन ही बदल जाएगी, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगी, और आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। तो चार्ज बैटरी रखना चाहते हैं ना अपनी? देखो कितनी भर जाएगी आपकी बैटरी खुशी से, जो चार्ज रहेगी, जो आप दूसरों को भी अच्छी तरह से चार्ज कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।